भारत और पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में बारिश ने खलल डाली, लेकिन बारिश के बाद मुकाबला एक बार फिर शुरू हुआ तो पाकिस्तान की टीम के सामने 180 रनों का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हो गई। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि कैसे सुपर 4 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम को शिकस्त दी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि आखिरकार बारिश के बाद पाकिस्तान की टीम जब मैदान पर उतरी तो किस प्रकार से 180 रनों के लक्ष्य के सामने इनके बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय टीम की इनिंग की। तो दोस्तों आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला बाबर आजम ने, थी रोहित शर्मा की, लेकिन गिरा सिक्का बाबर आजम के ही पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन रोहित शर्मा इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे तो उन्हें बल्लेबाजी ही मिली। टीम इंडिया में केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई तो वहीं पर पाकिस्तान की टीम बगैर किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। दोनों टीमों के बीच नेशनल एंथम के बाद ये मुकाबला शुरू हुआ। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित तो उनके साथ थे शुभमन गिल और आमने सामने थे एक बार फिर शाहिन अफरीदी और रोहित शर्मा। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल का फ्लिक शॉट खेलते हुए ओवर डीप बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी रोहित ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से नसीम शाह की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और रोहित शर्मा अब 2 बाउंड्री जड़ चुके थे। लेकिन इसके बाद पहला चौका शुभमन गिल के बल्ले से तीसरे ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला ओवर मिड विकेट के ऊपर से शुभमन गिल के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ लगाया शुभमन गिल ने और 3 बेहतरीन चौके इस ओवर में जड़ दिए। वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में भी एक बार फिर जब शाहिन अफरीदी और शुभमन गिल आमने सामने हुए तो यहां पर आगे बढ़कर एक कमाल का चौका सामने की तरफ लगा दिया शुभमन गिल ने और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो दोस्तों 5वीं गेंद पर भी शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार चौका इस बार भी देखने को मिला और उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। वहीं पर इसके बाद शाहिन शाह अफरीदी के ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के लिए कमाल की शुरुआत हो गई। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर नसीम शाह के एक और शानदार चौका देखने को मिला पॉइंट के बीच में से शुभमन गिल के बल्ले से और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका बल्ले का एज लेकर गया। यहाँ पर स्लिप में मौका था लेकिन यहाँ पर कोशिश ही नहीं की पाकिस्तान के फील्डर ने और एक और चौका यहां पर मिला शुभमन गिल को। इसके बाद दोस्तों गिल ने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका फाहिम अशरफ की गेंद पर लगाया और लगातार बाउंड्रियां जारी रही। लेकिन 10वां ओवर डालने आए नसीम शाह की तीसरी गेंद पर रोहित ने भी शानदार शॉट खेलते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार भी और मिड विकेट के ऊपर से ही गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाज कमाल की शुरुआत कर चुके थे टीम के लिए और 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर चुके थे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से एक और शानदार चौका फाहिम अशरफ की गेंद पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक टॉप एज के जरिए शानदार चौका हारिस रॉफ की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही गिल की। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने शादाब खान की गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार भी गेंद को स्टैंड में भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 कमाल के छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने कट शॉट के जरिए गेंद को बिहाइंड द स्क्वायर 4 रनों के लिए भेज दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 85 गेंदों पर ही 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर शादाब खान की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा ने कमाल का अर्धशतक मात्र 42 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाज अब कमाल की शुरुआत टीम इंडिया को दे चुके थे। वहीं पर इसके बाद 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला।
लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स हुई और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब एक बार फिर मैदान पर उतरे खिलाड़ी तो यहां पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर शादाब खान ने रोहित शर्मा को फ़हीम अशरफ के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित, लेकिन इस मुकाबले में 4 छक्के जड़ने के बाद वो 49 गेंदों पर 56 रन बनाकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। उनके आउट होने के बाद यहाँ पर विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन दोस्तों 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर साइंस शाह अफरीदी ने शुभमन गिल को भी आगा सलमान के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और यहां पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। यहां पर 3 ओवर में 2 झटके लगने के बाद अब टीम इंडिया मुश्किल में आ चुकी थी, क्योंकि गिल 52 गेंदों पर 58 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने स्कोर को आगे बढ़ाया तो 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार पुल शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर केएल राहुल ने। तो वहीं पर इसके बाद 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब टीम इंडिया का स्कोर 24.1 ओवर में 147 रन हो चुका था। तभी दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर इस मुकाबले में बारिश ने खलल डाली और बारिश की वजह से मुकाबला रोकना पड़ा। विराट कोहली 8 तो वहीं पर केएल राहुल 17 रन बनाकर मौजूद थे क्रीज पर, लेकिन इसके बाद बारिश इतनी तेज हुई कि मुकाबले में शुरू होने में काफ़ी देर हो गई। इसके बाद मुकाबले को सिर्फ 20-20 ओवर का ही रखा गया, यानी कि भारतीय पारी एक बार फिर शुरू ना हो पाई और पाकिस्तान की टीम के सामने डीएलएस मेथड के तहत 180 रनों का लक्ष्य रखा गया। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे फखर जमान, तो उनके साथ थे इमाम उल हक। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई गई थी, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में सिर्फ 3 ही रन जसप्रीत बुमराह ने खर्च किए और पहले ओवर में उनके सामने संघर्ष करते हुए नजर आए फखर जमान। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक चौका लगाने में जरूर कामयाब हुए फखर जमान, लेकिन 2 ओवर में इस टीम का स्कोर सिर्फ 9 रन ही हो पाया। अब तीसरे ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह के सामने शानदार चौका जड़ दिया यहाँ पर कमाल का शॉट खेलते हुए फखर जमान ने और इस ओवर में 7 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने 5 ओवर में 27 रन ही बनाए और कोई भी विकेट नहीं गंवाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर में एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा को ओवर सौंपा गया, तो रविंद्र जडेजा ने यहां पर पहली ही गेंद पर फखर जमान को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। कमाल की गेंद थी, हालांकि फखर ने रिव्यू लिया लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाए। फैसला अंपायर का कायम रहा और वो आउट होकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे बाबर आजम, लेकिन इसी बीच दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए इमाम उल हक को भी पेविलियन भेज दिया रविंद्र जडेजा ने। वहीं पर दोस्तों पावर प्ले की समाप्ति तक पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में सिर्फ 33 रन ही बना पाई, लेकिन पावर प्ले के बाद इस टीम के लिए यहां पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब कप्तान बाबर आजम ने तो विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। एक समय तक 6 ओवर में 33 रन बनाने वाली पाकिस्तान की टीम अगले 4 ओवर में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 40 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़कर टीम के स्कोर को 73 रनों तक पहुँचा दिया 10 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन अब भी 10 ओवर में 107 रन चाहिए थे, लेकिन तभी दोस्तों 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। 11 ओवर की समाप्ति के बाद अब 83 रनों तक पहुंच पाई थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी मोहम्मद रिजवान, तो उनके साथ थे इफ्तिकार अहमद। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई तूफानी बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों के सामने कोई विकल्प ही नहीं रखा, क्योंकि हर गेंदबाज के सामने इन्होंने जमकर रन बनाए और तेजी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। एक समय तक 11 ओवर में 83 रनों तक पहुंची थी पाकिस्तान की टीम, लेकिन अगले 6 ओवर में इस टीम ने 140 रनों का आंकड़ा छू लिया और आखिरी 4 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे पाकिस्तान की टीम को मात्र 40 रन, यानी कि मुकाबला एक बार फिर पाकिस्तान की पकड़ में आ चुका था। और इसका सबसे बड़ा कारण इफ्तिकार अहमद रहे, जिन्होंने 5 छक्कों की बदौलत मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती बन गए। मुकाबला दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी ओवर तक लेकर चले गए, जहाँ पर आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे पाकिस्तान की टीम को जीत के लिए और स्ट्राइक पर अब आ चुके थे एक बार फिर इफ्तिकार अहमद। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी सौंपी गई आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह को।
जसप्रीत बुमराह ही एक मात्र ऐसे गेंदबाज थे जो ये कारनामा कर सकते थे इस ओवर में इन रनों को बचाकर। इफ्तिखार अहमद पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की इस गेंद को पूरी तरह से मिस कर गए इफ्तिखार अहमद और डॉट गेंद रही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट जरूर खेला, एक वाइड गेंद पर लेग साइड की तरफ, लेकिन वो गलती कर बैठे और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और वो अपना विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद अगा सलमान क्रीज पर उतरे तो उन्होंने सिंगल लिया, लेकिन इसी बीच दोस्तों चौथी गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट होकर पेविलियन लौटे मोहम्मद रिजवान। अब मुकाबला टीम इंडिया की पकड़ में आ चुका था। वहीं पर 5वीं गेंद डॉट रही जहां पर शादाब बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो पूरी तरह से चुके, जबकि आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी बोल्ड करके इस पारी का अंत किया और टीम इंडिया को इस मुकाबले में बेहद ही शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह का आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।